किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया। सत्ता पक्ष के ही लोगों ने ये घटना घटित की है। असल में ऐसा है कि अन्य दलों से भाजपा में इतने लोग आ रहे हैं कि अब भाजपा वाले उनको पहचान ही नहीं पा रहे। यह जो माननीय सभापति जी कह रहे थे, यह सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ भी आ गए होंगे, लेकिन उनके प्रति कोई रहम नहीं बरता गया। माननीय सभापति महोदय, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने तीखे अंदाज में टकराते हुए दिखाई दिए और ये सीधी टक्कर देखने को मिली विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और सत्ताधारी पार्टी से नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य के बीच। लेकिन इन दोनों नेताओं की टक्कर के बीच विधान परिषद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद सभी लोगों के ठहाके निकल आए। दरअसल विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बीएचयू में हुई गैंगरेप की घटना को उठाया गया, जिस बात पर विधान परिषद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग आ गए हैं कि वो लोग अब पहचान ही नहीं पा रहे हैं। असल में ऐसा है कि अन्य दलों से भाजपा में इतने लोग आ रहे हैं कि अब भाजपा वाले उनको पहचान ही नहीं पा रहे। नेता सदन सरकार का पक्ष रखिए। बता दें कि पूरा मुद्दा बीएचयू में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर हुआ था, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार को घेरा और एनसीआरबी के तमाम आंकड़े बता डाले। ये तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती है, हमारे नेता सदन को चुनौती है, पूरी सरकार को चुनौती है, और यह किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया। सत्ता पक्ष के ही लोगों ने ये घटना घटित की है। और मानो आपके कह देने से भी नेता संघ का जवाब आएगा। कानून राज बड़ी व्यवस्था दुरुस्त है और तमाम ऊटपटांग उदाहरण भी देंगे, लेकिन आप तो डबल इंजन की सरकार, आप तो डबल इंजन की सरकार है, यहां पर भी है। शांत रहिए, शांत रहिए। जवाब देने के लिए शांत रहिए। बैठे। आज डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी है नीचे भी है। एनसीआरबी इन्हीं की संस्था है, हमारी क्षमता नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा हुए। इस वर्ष अपराध 65,743 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए, जो महिलाओं से संबंधित घटनाएं हैं वो दर्ज हुई हैं। जबकि इन्हीं की सरकार में 2021 में ये आंकड़ा 56,083 था, 2020 में 49,385 था। यानी इनके ही आंकड़े को लगातार 20 की तुलना में 21 में बढ़े, 21 की तुलना में इस 22 में बढ़े। यानी 2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट में गैंगरेप में यूपी नंबर 1 पूरे देश में, जिसमें 3,690 मामले दर्ज हुए। अब जब विपक्ष की तरफ से इतना तीखा हमला हुआ तो सत्ता पक्ष की तरफ से विधान परिषद के नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य जवाब देने के लिए खड़े हुए और केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला डाली। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा के लोग नहीं होते तो समाजवादी पार्टी के नेता मायावती के साथ क्या कुछ करते वो आप सोच सकते हैं। इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया है, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के स्वर्गीय विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में हमारे सदस्यों ने जाकर के वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गए? और हमारे यहां अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा
और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ही सरकार में कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में कोई पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई, कोई अधिकारी दोषी होगा उसको भी जांचने का काम, उस पर भी जो आवश्यक कार्रवाई हो करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।